दोस्तों की तरह बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बिना फॉर्मेलिटी के। आप भी फॉर्मेलिटी मत रखो, मैं भी नहीं रखूंगा या रखूंगी। भैया आप एक वीडियो बनाइए कि अपने होने वाले मंगेतर से क्या क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि उस पर्सन के बारे में हम ज़्यादा जान सकें। अब इसमें दो चीज़ें हैं, होने वाला मंगेतर मतलब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, या आप होने वाला हस्बैंड कहना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बातें आपको एक इंसान से करनी चाहिए उनको ज़्यादा जानने के लिए, खासकर जब आपका एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता जुड़ने वाला हो। सबसे ज़रूरी, सबसे पहली बात, लोगों का इंटेरोगेशन मत करो। लोगों को डराना नहीं है, अपने पास्ट के बारे में क्लियर बताओ, अभी के अभी मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी, मैं तो ऐसे ही जीता हूं, मैं तो ऐसे ही जीती हूं। इस तरीके से, चाहे आपकी बात सही भी हो, जेन्युइन भी हो, वो बात बताना भी ज़रूरी हो, अगर आप बातें करोगे दूसरा इंसान आपसे डर जाएगा कि ये इंसान तो बहुत रिजिड है, अक्खड़ है, अड़ा हुआ है, ये तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही नहीं। शायद लोग आपको बदतमीज समझ ले, ईगोइस्टिक समझ ले। तो एक इंटरव्यू सेशन नहीं होना चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। दो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, बातों के फ्लो में बातें बोलो, क्वेश्चंस मत खड़े करो, और खासकर एक रिजिडिटी और अग्रेशन के साथ, वो तो बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं क्या बात करनी चाहिए। सीधा दूसरे के बारे में कभी भी मत पूछो। सबसे पहले दूसरे इंसान को अपने जीवन का एक विजन बताओ। आप अपने जीवन को कैसे देखते हो, आज, कल, कुछ सालों बाद, चाहते क्या हो जीवन से। कई लोग होते हैं बिल्कुल सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, रूटीन लाइफ जीऊं, बच्चे हों, परिवार आगे बढ़े, बुढ़ापे में पेंशन आए, फिर एक दिन चले जाए, बहुत अच्छी बात है। कई लोग चाहते हैं मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूं, बड़े बड़े सपने हैं, करियर ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग हैं उन्हें टाइम पे सोना अच्छा लगता है, ज़्यादा पार्टी करनी अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा मेल मिलाप अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात है। जितने इंसान उतने तरीके का जीवन, उतने तरीके की सोच, वैसा विजन। अपने विजन में आप अपने पेरेंट्स को कहाँ देखते हो, अपने करियर को कहाँ देखते हो, फैमिली लाइफ को कहाँ देखते हो, सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक जनरल बात करो कि मैं अपने जीवन को यहाँ देखता हूँ, उसमें जो की थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनका मेंशन करो। जैसे कोई लड़की है वो मेंशन करे मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, करियर ओरिएंटेड हूँ, जीवन भर कर्म करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर घर को चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे। जैसे कोई लड़का है उसको बिजनेस करने का शौक है, बिजनेस में रिस्क रहता है, तो वो क्लियर बोल दे कि मेरा पैशन बिजनेस है, और बिजनेस में कभी भी एक ही डायरेक्शन में या तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लॉस नहीं होंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो पार्टनर हो वो भी मेरा सहयोग करे, मेरे साथ खड़ा रहे। आपको पार्टीज में जाना बहुत अच्छा लगता है, मेंशन करो। लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, मेंशन करो। नई नई जगह घूमने जाना अच्छा लगता है, मेंशन करो। तो विजन में एक तो पैशन, जीवन में किस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो। किड्स के बारे में, बच्चों के बारे में बात करनी है। बच्चे कब चाहते हो, कितने चाहते हो, और कितने में एक या दो ही चाहो यार। आपके बड़े सपने क्या हैं, मेजर सपने क्या हैं। किसी के सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। घर कैसा बसाना चाहते हो, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, जॉइंट फैमिली चाहिए, किस जगह रहना चाहते हो। करियर के बारे में बात करो, और जब अपने बारे में बता दिया, उनके बारे में जानो, उनसे उनका विजन पूछो। अब उनको पता तो चल ही गया क्या क्या बताना है, किस बारे में बात करनी है, तो वो भी बात करेंगे। और ध्यान से सुनो, सबसे ज़रूरी बात है कि दूसरे इंसान को बहुत ध्यान से सुनो। बहुत कुछ समझ में आता है, उनकी पर्सनैलिटी, कितने रिजिड हैं, कितने अग्रेसिव हैं, कितने एडजस्टिंग हैं, लविंग है, केयरिंग है, उनका विजन क्या है, लाइफ को कैसे देखते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें वो चाहते ही चाहते हैं, ये सब समझ में आएगा। अब आता है आपका लाइफस्टाइल, जीवन को कैसे जीते हो, किस टाइप के कपड़े पहनते हो, रहन सहन कैसा है, धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, बिलीव्स जो होते हैं, रिवाज जो होते हैं, वो कैसे फॉलो करते हो, रूटीन लाइफ कैसे जीते हो, कि मुझे इतने बजे सोना अच्छा लगता है, मैं तो रोज़ रात को पिक्चर देखती हूँ, या रोज़ रात को किताब पढ़ता हूँ, मेरे ये इंटरेस्ट है, मैं रोज़ करता हूँ, मैं रोज़ वॉकिंग ज़रूर करता हूँ, मुझे घर के इस काम में इंटरेस्ट आता है, मुझे इस घर के काम में इंटरेस्ट नहीं आता। त्योहारों के बारे में, अपने लाइफस्टाइल, जैसा आप जीवन जी रहे हो डेली लाइफ में, उसके बारे में क्लियरली बताओ,
और उनसे पूछो, वो भी बताएंगे। अब दोस्तों अगली बात है कि शुरू में ही उनसे बात कर लो, उन्हें समझा दो कि हम दोनों फ्रैंक होकर बात करेंगे, दोस्तों की तरह बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बिना फॉर्मेलिटी के। आप भी फॉर्मेलिटी मत रखो, मैं भी नहीं रखूंगा या रखूंगी। ये चीज बोल के ना थोड़ा उनके मन को शांत कर दो, सेटल कर दो, उनको अच्छा महसूस होगा, वो भी खुल के बात कर पाएंगे, आप भी खुल के बात कर पाओगे। तो ऐसे शब्द बोलना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। अब आती हैं वो चीजें जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर शादी में अफेक्ट पड़ सकता है। जैसे किसी को बच्चे नहीं चाहिए, या किसी को किसी पर्टिकुलर जगह पे रहकर करियर बनाना है, शहर छोड़कर गांव में रहना है, गांव छोड़कर शहर में रहना है, या कोई चाहते हैं कि उसका पार्टनर काम ही ना करे। इस तरीके के कोई भी इंपॉर्टेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, इसमें मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, आप जो मर्जी चाह सकते हो, लेकिन इन चीजों को मेंशन जरूर करो। जहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है, बहुत प्यार से बोलो कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो, सीधे सीधे, बिना गोलमोल करे। लेकिन बहुत सारी बातें होने के बाद शुरू में ही मत बोलो कि वो इंसान डर जाए। एक दूसरे के बारे में बातें करके, चाहे आपकी शादी के लिए मीटिंग चल रही हो, चाहे आपको कई सारी मीटिंग्स का मौका मिला हो, चाहे रिश्ता तय हो गया उसके बाद बातें कर रहे हो, क्योंकि अभी भी शादी नहीं हुई है, जरूरी चीजें जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एडजस्ट कर पाओ। या बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो पीछे हट जाओ। इसके अलावा उनको यकीन दिलाओ कि ये रिश्ता सिर्फ शादी या सेक्स के ऊपर नहीं है, ये रिश्ता दोस्ती का है, कंपेनियनशिप का है। मैं आपका साथ निभाने को तत्पर हूं, अच्छे बुरे समय में। सिर्फ 7 फेरों के समय कस्में नहीं खानी होती, एक दूसरे को यकीन दिलाना होता है। बोल दो कि मैं भी थोड़ा एडजस्ट करूंगा या करूंगी, और उनसे भी निकलवा लो कि वो भी एडजस्ट करेंगे, दोनों मिलकर एडजस्ट करके एक परिवार बसाएंगे। ऐसी बातें करो, कंफर्टेबल फील कराओ, यकीन दिलाओ कि आप बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो, और तभी आप अपनी जरूरी बातें भी कह पाओगे जहां पे कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। भाई उनको भी लगेगा ना कि 10 जगह इंसान कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, एडजस्ट भी कर लेगा, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी है जहां पे मुझे सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब दोस्तों जब आप एक इंसान से कंफर्टेबल हो गए, विजन एक्सचेंज कर लिए, एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, ये रिश्ता भी तय हो गया, उसके बाद एक दूसरे की बुराइयों से भी थोड़ा थोड़ा अवगत कराओ। या जो आपके ट्रेट्स हैं, भाई मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं जब बहुत गुस्से में होती मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ, प्लीज़ आप झेल लेना। मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ, जान छिड़कता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को झेल लेना। इस तरीके से कुछ बुराइयाँ, कुछ ट्रेट्स, कुछ काम, कुछ इंटरेस्ट, जहां पे आप चाहते हो कि वो इंसान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, उनसे बहुत प्यार से बोलो और रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इसमें कर लेना। रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। पहले अपना बोलो, फिर उनका जानो। इसके अलावा आपने उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, छोटी छोटी बातों को। वो और लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रेंजर से कैसा कर रहे हैं, अपने परिवार से कैसा कर रहे हैं, आपके परिवार से कैसा कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पे चिढ़ तो नहीं रहे, बार बार ये तो नहीं कह रहे नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। बहुत रिजिड तो नहीं है, बहुत हाई रेजिस्टेंस तो नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज इंसान तो नहीं है, बहुत ज्यादा ईगो तो नहीं है। उनकी अच्छाइयां, बुराइयां, ट्रेड सब समझ में आएंगे। ऑब्जर्व करो, उनके बिहेवियर पर ध्यान दो। शादी की तैयारियां, गिफ्ट्स, सेक्स, हनीमून, इनसे ऊपर आपको सोचना है। इनकी चद्दर को दिमाग पर नहीं डालना, उस इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ये सोच के कि जीवन भर का साथ है, इनको जानना समझना बहुत जरूरी है। बस इसके अलावा मैं क्या बोलूं यार, शादी में हमेशा अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता ही है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और वो बुराई नहीं है, वही एक्साइटमेंट को जन्म देता है कि 2 अनजान लोग मिलकर एक परिवार बसा रहे हैं। खुले मन से, खुले दिमाग से शादी में जाओ। पर्सपेक्टिव ये रखना है कि जीवन भर का साथ निभाना है, इसको अपना दोस्त बनाना है, प्यार से रहना है, अपना समझना है इसको। शादी के बाद भी बातचीत कंटिन्यू करनी है, रेगुलर एक दूसरे से बातें करनी है, खुल के बातें करनी है। जितनी बातें करोगे कंफर्टेबल बनोगे। दुनिया के बारे में डिस्कस करो, लोगों की अच्छी बुरी बातों के बारे में डिस्कस करो,
दिन में क्या बीता डिस्कस करो। और ये प्रोसेस लंबा चलेगा, जीवन भर चलता है। मैंने तो बूढ़े लोगों को भी एक दूसरे के बारे में नई नई चीज़ें जानते देखा है। बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।